सुरेश भैया, कोई पिता पुत्र की आत्मा को उत्पन्न नहीं करता। एक आत्मा दूसरी आत्मा को उत्पन्न नहीं करती है मित्र। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र 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 ही है, स्वतंत्री थी, स्वतंत्री रहेगी। परंतु इसने निर्णय कर लिया ये बेटा मेरी आत्मा से उत्पन्न हुआ है। हे मित्र, ये तेरी आत्मा से उत्पन्न हुआ है। तेरी आत्मा बेटे की आत्मा फिर एक हो गई ना। फिर बेटे के सिर दर्द होगा तो तुझे सिर दर्द होगा और तू व्यभिचारी हो जाएगा। कैसा? हे मित्र, बेटे की पत्नी आपकी पुत्री के तुल्य होती है। और किसी अज्ञानी ने कहा कि बेटे की आत्मा मेरी आत्मा एक ही है, तो हे मित्र, तू बेटे की पत्नी को अपनी पत्नी बना बैठेगा और दो आत्मा हो जाएंगी। वो यदि अब्रह्म का सुख लूटेगा तो तुमको स्वाद आने लग जाएगा। हे मित्र, पुत्री के साथ विचार का पाप पड़ेगा। इसलिए बेटे की आत्मा और तेरी आत्मा एक कभी न है, न थी, न होगी। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा अज्ञानता का व्यवहार कर मत लेना कि मेरी आत्मा मेरे पुत्र की आत्मा एक है। मित्र, पुत्र को कोई रोग हो गया तो पिता को ही रोग हो जाएगा। पुत्र हंसेगा तो पिता हंसने लग जाएगा। इसलिए न मेरी आत्मा पिता की आत्मा एक है, न मेरे परमात्मा की आत्मा मेरी है। परमात्मा स्वतंत्र है और मेरी आत्मा स्वतंत्र है। बैठो भाई, अन्यथा हमारा परमात्मा रागी देसी हो जाएगा। जिसने इस परम सत्य को समझ लिया है, ज्ञेय तत्व और ज्ञात्री तत्व, यही मत समझिए, यही मत समझिए। अपने कच्छ में बैठ के इसका निर्णय करो कि मैं किसके लिए रो रहा हूँ, किसके लिए रो रहा हूँ, किस लिए रो रहा हूँ, किसके लिए रो रहा हूँ। ये सब मेरे ज्ञेय तत्व हैं, ये मेरे ज्ञान तत्व नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अभी मैंने बात सम्यक की व्याख्या की है, ज्ञान की व्याख्या करेंगे। ये ज्ञेय तत्व है, प्रतीति का विषय है, प्रतीति का विषय है, अनुभूति का विषय नहीं है। प्रतीति पर की प्रतीति परभूत है, निज की प्रतीति निजभूत है। पर की प्रतीति परभूत है, बहिर्व्याप्य व्यापक भाव है। निज की प्रतीति निजभूत है, भाव विभावक भाव। आत्मा भावक है, आत्मा भावक है। भाव्य श्रद्धा सम्यक दर्शन भाव्य है। जो हो रहा है वो भाव्य है, जिसमें हो रहा है वो भावक है। आत्मा आत्मा भावक है, सम्यक दर्शन भाव्य है। अब एक निर्णय करिए आप, यानी कि चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे सम्यक ज्ञानी हो, चाहे चारित्र संपन्न जीव हो, इस विषय को सुनने से आपको महसूस अनुभव में नहीं आ रहा क्या, महसूस नहीं हो रहा क्या कि मुझे सम्यक के लिए भी कितना क्षोभसम चाहिए, सम्यक के लिए कितना क्षोभसम चाहिए, सम्यक को समझने के लिए कितना क्षोभसम चाहिए। इसलिए कहाँ तुम ज्ञेय तत्व में उलझ रहे हो। यदि आपको अनुपम सागर से अप्रीति है, ये तुम्हारी अज्ञान दशा है। अनुत्तर सागर से प्रीति है, अज्ञान दशा। सदैव सागर से अप्रीति है, अज्ञान दशा। ये तुम्हारा अंदर का अज्ञान पर्याय काम कर रही है। जो तुम ज्ञेय तत्व में प्रीति अप्रीति खोज रहे हो, जबकि माँ तुम्हारे गेरु प्रीति के विषय थे, प्रीति के विषय नहीं थे, अप्रीति के विषय नहीं थे। यहाँ मेरे पास रह करके बेटा यदि इस तत्व को नहीं समझ पाए, अब भगवान महावीर स्वामी आपको समझाने नहीं आएंगे।
सुब्रत सागर, मैं विषय को पुष्ट करने के लिए कह रहा हूँ, न कि कसाय को पुष्ट करने के लिए। एक स्थान पर मैंने प्रवचन किया, वहाँ पर मुनिगण, आर्का माताएं, सारे त्यागीगण एक सुर में बोल पड़े। दीक्षा से लेकर आज तक मैंने पहली बार प्रवचन सुना है। सारे मुनिगण, आर्कागण, त्यागीगण एक सुर में बोले। 1994 की 95 की घटनाएं मैंने जीवन में पहली बार प्रवचन सुना है। हम ये कैसे बातें कर रहे हैं आप? बोले सत्य कह रहा हूं। ओसवाल समाज के 2 साधक उज्जैन आए मेरे पास। उज्जैन नयापुरा में। तो पहली बार तो उनका समाचार मैं मिलना चाहता हूँ। ठीक, आप मिलो। चर्चा हुई, फिर उनके भाव व्यक्ति में उपदेश सुनना चाहता। उपदेश सुने उन्होंने, उनकी भी मैंने उपदेश कराए। इसके बाद जब वो जाने लगे तो बोले, मैं समझता था आप लोग छोटे छोटे हो, पर मैंने पहली बार इस तत्व को तो सुना ही नहीं था, पहली बार सुना है। पिछली बार इंदौर में एक शब्द सुनकर के शिव मुनि बहुत प्रभावित हुए। जब एक शब्द गूंजा पूरे मंडप में, शब्द में ज्ञान नहीं, ज्ञान में शब्द नहीं। ध्यान दो, ए शब्द शास्त्री का है साम्य सागर। बेटा, भरत हरि बन के शब्द में मत खो जाना, आत्म ब्रह्म पर दृष्टिपात रखना। जितनी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तुम्हारे लिए व्याकरण पढ़ाने के लिए मैं व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूँ। आगम समझने के लिए व्याकरण पढ़ना, पर आगम समझने के लिए आगम नहीं पढ़ना, आत्मज्ञान के लिए आगम पढ़ना। शब्द जहाँ है, शब्द में ज्ञान नहीं, शब्द में ज्ञान नहीं, ज्ञान में कोई शब्द नहीं। इसलिए जो ज्ञाति तत्व है, जो ज्ञाति तत्व है वो ही ज्ञान है। जो ज्ञाति तत्व है वो ही ज्ञान है। ज्ञेय तत्व तेरे लिए सब अज्ञान है। फिर आगे चर्चा कल करूंगा मैं आपसे, यदि पर्याय रही तो। जब ज्ञाति तत्व ज्ञान है तो सारे ज्ञान ज्ञान क्यों नहीं है? हे मित्र, आत्मज्ञानम आत्मज्ञान ही ज्ञान है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सब अज्ञान है। इस अपेक्षा से आत्मज्ञान में लीन ज्ञात्री तत्व ही ज्ञान है। निजात्म ज्ञान से बाहर ज्ञाता है वो अज्ञानी है। आपका समय हो गया। मालूम 242 नंबर की गाथा की अमृतचंद स्वामी की टीका की एक लाइन की आधी पंक्ति हुई है। समझ में आया कुछ? 1 घंटे तक आत्मख्यात आचार्य अमृतचंद स्वामी की जो संस्कृत टीका है, तत्प्रदीप टीका, उसकी इस 242 नंबर की गाथा की मित्र एक पंक्ति का आधा भाग पूरा हुआ है, पूरी पंक्ति का अर्थ नहीं हुआ।
अब आप समझो, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न। महावीर स्वामी की प्रूपण करते हुए समझा रहे हैं। मुमुक्षु वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, जैसा कर्म जीव करेगा वैसी शुभाशुभ को प्राप्त करेगा। परमात्मा न किसी के शरीर की रचना करता है, परमात्मा न सृष्टि की रचना करता है। परमात्मा, हे मित्र, भूतल में कोई वस्तु उत्पन्न नहीं करता। इसलिए यहां गुरुरुद्र स्वामी कह रहे हैं, जीव कर्तृत्ववाद विश्व का सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। वस्तु व्यवस्था त्रैकालिक व्यवस्थित है, नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। उन प्रकृतियों का जैसे जीव ने बंद किया है वैसे उदय में आएंगी। इसलिए जहां नित्यत्व पर दृष्टि है, अनित्यत्व पर दृष्टि है, ज्ञान अद्वैत पर दृष्टि है, अभाव पर दृष्टि है, इन चार दृष्टियों की व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। वही विषय होने पर भी ऐसा ही है, ऐसा भी है। दो शब्द समझना है, ऐसा ही है कि ऐसा भी है। अनेकांत दृष्टि से आप जब व्याख्यान करोगे तो कहना ऐसा भी है, जब नए दृष्टि से व्याख्यान करोगे तो ऐसा ही है। पिता भी है एक पुरुष, पुत्र भी है एक पुरुष। पिता भी है एक पुरुष, पुत्र भी है एक पुरुष, लेकिन जब उसके सामने बेटा खड़ा हो तो उस बेटे की अपेक्षा से ये मत कहना कि ये पुरुष बेटा भी है, ये पिता ही है। जब स्वयं का पिता खड़ा होगा उस समय मित्र बेटा ही है। नए में ही लगता है, एवकार होता है। नए में ही लगता है, प्रमाण में अपी लगता है। इन शब्दों का ध्यान रखना। नए में ही लगता है, प्रमाण में अपी लगता है। एवकार अपी, एवकार अपी, एव अपी, एव अपी, इन दो पर पूरा जैन शासन खड़ा हुआ है। जैन शासन खड़ा हुआ है मित्र, पूरे विश्व की व्यवस्था खड़ी हुई है। जिसको जैन दर्शन कह रहा है, इस पर दिलीप भाई पूरा विश्व खड़ा हुआ है। आप नहीं जानते हो विषय अलग है, आप नहीं पहचानते हो विषय अलग है, परंतु हर व्यक्ति की क्रिया इसी के अनुसार हो रही है। आप बेटे को देखकर के बेटा बोलते हो, पिता को देखकर के आप बेटा नहीं बोलते हो, उन्हें पिता ही कहते हो। ये भी आपको मालूम है कि मैं मात्र पिता ही पुत्र ही नहीं हूं, मेरे और भी संबंध हैं। ऐसा लोक में, किस देश में, किस प्रांत में इस बात को लोग नहीं समझते। अज्ञानियों ने ये जैन दर्शन के शादवाद को संशयवाद बोल दिया। अज्ञानियों ने जैन दर्शन के इस शादवाद को संशयवाद बोल दिया। शादवाद संशयवाद नहीं है, शादवाद यथार्थवाद है। वस्तु जैसी है वैसे जानने के लिए आपको दृष्टि दी है नए और प्रमाण। प्रमाण नए, प्रमाण नई रदिगमा, प्रमाण नई रदिगमा। प्रमाण के द्वारा, नए के द्वारा हम वस्तु को जानते हैं।
जो ज्ञान है वो प्रमाण है, ज्ञान का अंश है उसका नाम न है, प्रमाण का अंश है उसका नाम न है। जैसे कि सर्वांग एक पुरुष है, सर्वांग एक पुरुष है, पर उस पुरुष के मस्तिष्क भी है, मस्तिष्क में नाक भी है, कान भी है, मित्र मुख भी है। एक एक शरीर के अंग देखोगे, उन नए को लगाना ही पड़ेगा। शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, इतना कहने से तुम स्वस्थ नहीं हो सकते। नहीं तो ये वैद्य लोग हैं पूरे शरीर को दबा देंगे अभी। तो शरीर में दर्द हो रहा है, आपको कहना पड़ेगा शरीर में दर्द हो रहा है, तो कहां हो रहा है? तो शरीर में दर्द है, ये प्रमाण का विषय है। शरीर में दर्द है, ये प्रमाण बोल रहा है, लेकिन कहां पर है? अंगुली में है कि मस्तिष्क में है? ये अंग ने बोला है, ये न बोल रहा है। जैसे सर्वांग शरीर है, उसमें एक एक अंग है, वो एक एक अंग जो है उसका नाम न है। नय के द्वारा प्रमाण को हम जानते हैं, प्रमाण के द्वारा हम संपूर्ण पदार्थों को जानते हैं। प्रमाण के पास भी पहुंचना है तो नय का आलम्बन लेता है, और नय जो होता है प्रमाण से बाहर नहीं होता है। न वो प्रमाण है न अप्रमाण है, प्रमाण का अंश है। जैसे कि दिलीप भैया, आपकी अंगुली शरीर है क्या? आपकी अंगुली शरीर है क्या? मित्र शरीर है। शरीर है तो सारे काम अंगुली पर ही होना चाहिए ना। आपकी अंगुली शरीर है क्या मित्र? यदि अंगुली शरीर है तो मित्र सिर कहां पर है? और सिर शरीर है तो पैर क्या है? मित्र एक एक अंग शरीर नहीं है, एक एक अंग शरीर नहीं है, पर एक एक अंग के बिना शरीर नहीं है।